हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का तो स्वागत है। दोस्तों, कोई भी कविता आह या दर्द से निकलती है। दर्द की अनुभूति जितनी गहरी और तीव्र होती है, उतनी ही कविता जो है वो उत्कृष्ट होती जाएगी। दलित कविता के संदर्भ में तो यह बात बिल्कुल सच लगती है, क्योंकि दलित कविता में दर्द की अभिव्यक्ति ही प्रमुख है। सदियों से भोगा दर्द जब शब्द बनता है तो दर्द देने वालों के लिए बहुत खतरनाक होता है। दलित कविताएं उनके लिए खतरनाक है जो आज भी जाति व्यवस्था की वकालत करते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम दलित कविताएं वेदना का स्वर विषय पर एक आलेख के रूप में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपना आज का अध्याय और करते हैं चर्चा दलित कविताएं वेदना का स्वर। दोस्तों, किसी भी साहित्य का काम लोरी सुनाकर जनता को सुनाना नहीं होता है, बल्कि साहित्य तो वह है जो अब उसकी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में घट रही घटनाओं को उनके सम्मुख रखे, उन पर अपनी राय बनाने में उसकी मदद करे और उनके कारणों की खोज कर उन्हें बेनकाब करे। यही साहित्य का काम है। हिंदी दलित साहित्य में कविता को सर्वाधिक सशक्त विधा माना जाता है। हिंदी दलित कवियों की कविताओं ने समाज में परिवर्तन का माहौल पैदा कर दिया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी जाति व्यवस्था को माना जाता है और दलितों को बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है। सामाजिक बदलाव के लिए कविता एक हथियार की तरह है। यह एक ऐसा हथियार है जो पढ़ने वाले को लहू लुहान के बिना ही घायल कर देता है। दलित कविता मनुष्य और समाजों के बीच की खाइयों को पाटने का काम करती हैं। ये कविताएं अधिकारहीन श्रमशील दलितों के वजूद की कविताएं हैं। साथ ही जुल्म के खिलाफ उनकी आवाज़ की कविताएं हैं। जितनी भी दलित कविताएं हैं, उनमें जो दलितों के साथ शोषण हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। दलित कितना ही समाज के लिए अच्छा कर ले, लेकिन उन्हें आज भी शोषित वर्ग ही माना जाता है, उनके साथ उनका शोषण किया जाता है। दलित चेतना से लबरेज दलित कविताएं हैं जो हिंदू व्यवस्था पर इतराने वालों को आत्मचिंतन करने के लिए बाध्य कर देती हैं। दोस्तों, हिंदी की समकालीन दलित कविता इस समुदाय के दर्द भरे अतीत को आज के संदर्भों में रख कर विश्लेषित कर रही हैं, जो भविष्य की राह को दमदार करने का भी प्रयास ही है। यानी कि आगे दलितों का जीवन सुधरे और पहले से अब के समाज में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले दलितों को बिल्कुल ही समाज में किसी भी तरह से कुछ नहीं समझा जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और जो ये कविताएं आजकल लिखी जा रही हैं, इनसे आने वाले समय में इनका ओहदा और ऊंचा होगा, अच्छा होगा समाज में। दलित कविता जाति विशेष से उठकर अपने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती नजर आती हैं। विगत कुछ वर्षों में दलित रचनाकारों की जो पीढ़ी तैयार हुई है, वह अपने समाज के दर्द और अनुभव का इतिहास रच रही है। उन्होंने जो झेला है, उनके पूर्वजों ने जो सहा है इस समाज में, वो सब वो अपनी इन कविताओं के द्वारा अपनी कविताओं में उनके दर्द को उकेर रहे हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता घृणा तुम्हें मार सकती है, जहां दलित समाज के प्रति सदियों से अपनाए गए घृणित रवैयों को बेपर्दा करती है। साथ ही साथ अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के कारण अलगाव और अनजानेपन के दंश के साथ साथ सामाजिक आर्थिक शोषण और शारीरिक मानसिक उत्पीड़न की मार ने दलितों की निरंतर और इतनी कमर तोड़ी है कि वे मनुष्य होने का एहसास तक नहीं कर पाते हैं। और जो ये कविताएं हैं वो ये एहसास दिलाती हैं कि तुम दलित क्यों हो, तुम क्यों निम्न वर्ग के हो, तुम भी तो इंसान हो, तुम अपने आप को इंसान क्यों नहीं समझते हो। आजीविका से लेकर अपनी प्रत्येक जरूरत के लिए उन्हें हमेशा ही दूसरों पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है। इन दलित कविताओं में एक तरह का स्वर है जो कि वो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लड़ने के लिए एक तरह का उन्होंने स्वर उठाया है। दोस्तों, दलित कवि डॉक्टर एन सिंह ने कहा है कि कविता लड़ने पर उतारू बेजुबान आदमी की आवाज़ है। यानी कि जो बेजुबान है लेकिन अपने हकों के लिए लड़ना भी चाहता है, उनकी आवाज़ है ये दलित कविताएं। कविता की मारक क्षमता होती है वो बहुत अद्भुत होती है। हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं जो कविताएं होती हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर SP सुमनाक्षर, कंवर भारती,
असंग घोष, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, डॉक्टर रजत रानी मीनू, डॉक्टर रजनी अनुरागी, डॉक्टर नीलम और डॉक्टर एन सिंह जैसे कितने ही अनेकों कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अम्बेडकरवादी आंदोलन को लगातार धार दी है। दोस्तों, इस समय बहुजनों में जो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना हमें दिखाई दे रही है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर एवं काशीराम के साथ ही दलित साहित्य का और उसमें भी दलित कविता का व्यापक योगदान है। दोस्तों, दलित कविता क्या है? इसका उत्तर है दलित कविता दलित समझ की व्यथा वेदना, खीज, इच्छा, आकांक्षा और छटपटाहट का रचनात्मक दस्तावेज है। आप कोई भी दलित कविता उठाकर पढ़ लें, उसमें आप पढ़ेंगे कि आप उसको पढ़कर जानेंगे कि वाकई समाज में हमारे समाज में दलितों का बहुत शुरू से ही शोषण होता आ रहा है। आज जब ये थोड़ा जागे हैं, अपने हकों को समझने लगे हैं और अपने आप को मनुष्य का होने का उन्हें एहसास होने लगा है, तो आज उनकी समाज में स्थिति भी थोड़ी सही होती जा रही है। और जो ये कविताएं हैं वो इनकी व्यथा वेदना और छटपटाहट का रचनात्मक एक तरह से दस्तावेज ही है। दलितों पर हो रहे अमानुषिक अत्याचार तथा सवर्णी बर्बरता को दलित कवि पूरी शिद्दत के साथ समाज के साथ सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि उनके साथ कितनी बर्बरता हुई है हम सभी जानते हैं। गांवों में दलितों के प्रति पोंगापंथी पंडितों का पुरातन रवैया आज भी नहीं बदला है। वे आज भी दलितों से वैसी ही नफरत और सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि गाँवों में तो कुएं भी अलग होते हैं कि ये सवर्णों का कुआं है, ये दलितों का कुआं, और यदि गलती से कोई दलित बच्चा भी वहां जाकर उस कुएं का पानी पी ले तो उसको भी ये सवर्ण लोग छोड़ते नहीं हैं। ऊंची जाति के लोग जो अपने आप को मानते हैं कि हम ऊंची जाति के लोग हैं, उसको वो उस तक को नहीं छोड़ते हैं। इतना छुआछात और ये आज भी गांवों में बना हुआ है, जैसा कि उनके पुरखों के समय से था। गांव के ठाकुरों की सामंती सोच आज भी बरकरार है और वो आज भी चाहते हैं कि दलित उनका सिर्फ गुलाम बनकर रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो इनका कोई मूल्य ही नहीं है। उनके स्वभाव में जो पुरानी शताब्दियों पुरानी जड़ता और दबंगाई है आज भी मौजूद है। दलित कविता में इनकी अत्याचारी प्रवृत्ति को बखूबी उकेरा गया है। भारत के गांवों को इन मनुवादियों ने दलितों के लिए यातना शिविरों में तब्दील कर दिया। यानी कि गांवों में आज भी जो दलितों की स्थिति है बहुत ही बुरी है, और जो दलित स्त्रियां हैं उनकी तो इज्जत आबरू को सवर्णों ने अपने पैरों तले रौंद रखा है। कहने को वो दलित है, छुआ चाहते हैं, उनको छूना भी नहीं चाहते, लेकिन दलित स्त्रियों की आबरू को वो तार तार करने पे लगे रहते हैं। यही कारण है कि दलित कवियों ने अपनी कविताओं में इन बर्बर प्रकृति के अत्याचारियों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। दलित कवि मखलान सिंह की कविता सुनो ब्राह्मण तथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कवि कुआं इसी तरह की रचनाएं हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सत्ता की शतरंजी चालें और दलितों के प्रति सरकार का असली दृष्टिकोण किस तरह का है, इसकी अनुगूंज भी दलित कविताओं में हम सुन सकते हैं। आरक्षण के प्रति सवर्णों का गुस्सा किस कदर है। जब से आरक्षण मिला है इनको, तो ऊंची जाति के लोग जो कहे अपने आप को समझते ऊंची जाति के लोग हैं, उनमें एक तरह से गुस्सा है। इसका लेखा जोखा भी दलित कविताओं में दर्ज किया जा रहा है। और भारत का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, राजनीति में दलितों की क्या औकात है, संसदीय प्रणाली में दलितों को क्या और कितना हिस्सा मिल रहा है, ये सब भी दलित कविताओं में आज दर्ज हो चुका है। सारांश में भारत में दलितों की दशा और दुर्दशा को ईमानदारी के साथ दलित कवियों ने दलित साहित्य में समाविष्ट कर लिया है। और दोस्तों, ये जो जाति भेद है, इसके कारण ही समाज में दलितों को निम्न श्रेणी का मनुष्य माना जाता है। गैर दलितों के लिए दलित को निरंतर उपेक्षा और अपमान की आशंका बनी रहती है, और वो इस आशंका से आज भी मुक्त नहीं हो पाया है, क्योंकि जाति के कारण वह समाज में अनजान, अपरिचित और पराये की तरह जीवन जीता है। कवि NR सागर ने अपनी एक कविता में दलित जीवन के इस दर्द को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गिनती में हम नहीं है तो
तो वोट की खातिर, वरना तो जी रहे हैं सर्वनाम की खातिर। हम सिर्फ नाम की खातिर जी रहे हैं और गिनती हमारी इसलिए क्योंकि सिर्फ हम वोट देने वाले हैं। यह जाति एवं वर्ण व्यवस्था सवर्ण समाज की सुनियोजित एवं सुखाकांक्षी तथा सुविधाप्रद सामाजिक व्यवस्था है। ये ऊंचे लोगों ने बना रखी है इस व्यवस्था को, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके गुलाम कोई ना कोई उनका गुलाम बनकर रहे, जिसके तहत उच्च वर्गों को निम्न जातियों के उत्पीड़न के अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, वो उनका किसी भी तरह शोषण कर पाते हैं। दोस्तों, दलित के पास आज भी गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके, अपना घमंड कर सके, गर्व कर सके। यहाँ तक कि सड़कें, गलियां, शमशान, कहीं पर भी तो उनका अधिकार नहीं है। दलित स्त्रियों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, उनकी अस्मिता तार तार की जाती है। देश के आज भी हम देश के विभिन्न भागों में दलित स्त्रियों के साथ आए दिन होने वाले बलात्कार, सामूहिक बलात्कार सुनते हैं, जो कि इसका ज्वलन प्रमाण है कि दलित स्त्रियों की इज्जत को तार तार करने में 1 मिनट नहीं लगाते। वैसे तो आज के समाज में स्त्रियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन गांवों में दलित जहां आ गई, दलित स्त्रियां, उनको तो बिल्कुल ही कोई कुछ नहीं समझता। गांवों में दलितों के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई सुकून नहीं है। गांव या तो गिद्ध की तरह उसके कंधे पर बैठा रहता है, जो कभी भी प्रहार कर उसे लहूलुहान बना सकता है। यानी कि एक तरह से गिद्ध की तरह रहते हैं गांव के जो ऊंची जाति के लोग अपने आप को कहते हैं। वो अब सोचते हैं कि हम किसी प्रकार, हर प्रकार से इन दलितों को इनके अस्मिता को चोट पहुंचाते रहे, इनको हर तरह से इनका शोषण करते रहे। कवि सुखबीर सिंह के शब्दों में, एक गांव है जो मेरे कंधों पर बैठा है, पूरा पेड़ एक खूंटा है चोंचदार, जो गड़ जाता है या फिर गाड़ दिया जाता है बलात् इंसानी जिस्म के ठीक बीचों बीच सुरंग में। दोस्तों, दलित कविता सभी भारतीय भाषाओं में लिखी जा रही है। मराठी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु आदि में भी इन्हें लिखा जा रहा है। साथ ही इस दौर में लिखी जा रही दलित कविताएं सहानुभूति का कम, भोगे हुए यथार्थ का भावनात्मक दस्तावेज अधिक है। और इसका स्वर जो है इन कविताओं का, वो आक्रोश से भरा हुआ है, मगर इसमें सच्ची संवेदना और गहरे दर्द भी पढ़ने को, हम जब पढ़ते हैं तो हम महसूस कर पाते हैं कि कितने गहरे दर्द में है ये दलित लोग। हम ये कह सकते हैं कि हिंदी की दलित कविता भारतीय समाज की विसंगतियों, दलितों के साथ हो रहे जातिवादी भेदभावों व अमानवीय अत्याचारों के प्रति विरोध की कविताएं हैं। हिंदी कवियों की लेखनी से सृजित दलित कविता अब विश्व फलक पर भी दस्तक दे चुकी है। मानवतावाद का परचम दलित कवियों के काव्यों में शान से फहरा रहा है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना दलित कविताएं वेदना का स्वर। इस आलेख पर हमने चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी विषय पर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।